नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार साल जा रहा है सर जी। 2025 और नया साल आने वाला है। हम्म। पंछी गोपाल दास नीरज की चार पंक्तियां हैं जो जी। आज के हालात पर खूब मौजूद होती हैं। हाँ हाँ, वो जरूर चाहे है। देहरादून में जो चाइनीज बता के बहन की हत्या कर दी गई पीट पीट के हो, हम्म। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले हो। तो बड़ा शर्मनाक, बहुत अफसोसनाक है। बताइए, जी आप किसी को क्यों मार डालेंगे बिला वजह? हाँ। तो पंछी गोपाल दास नीरज ने चार पंक्तियां कही हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। वाह। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे मेरे दुख दुख दर्द दर्द का का। तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। हाँ। और जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। ओए है। तो जाते आते साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि नए साल में इन चीज़ों को लोग समझेंगे। अब सर हम लोग ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं फोकस करती है, और उन्हें बड़ा मुश्किल से खोजना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। एआई से खोजना पड़ता है, ग्रोक से, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलती है। ये देखिए, ऐसा है कि अब ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, उसको गोदी मीडिया के नाम दिया जा चुका है। हम्म। तो वो पूरी तरह अब ये मान चुका है कि हमें गवर्नमेंट से जुड़े ही हाँ, मामलों को कमर्शियल खबरें चलाते नहीं, रहना है, और नहीं पॉलिटिकल। चलाते रहना है तो कुछ ऐसी खबर, वो कहानियां सिखाना है, जंगल में घुस जाओ, या फॉरेन की न्यूज भेद, दिखा रहा हाँ है, भेद पाकिस्तान फूल। भारत में क्या हो रहा है, वो उस पर आपको खबर ही नहीं मिलेगी। हाँ, तो सर हम लोग लगभग एक साल से एक मुद्दा उठा रहे हैं, हम्म। और निमिषा प्रिया, हाँ, निमिषा प्रिया केरल की का। नर्स, हम्म। और उसमें उनको फांसी की सजा हो गई थी। हम्म। और उनको फांसी की सजा हुई थी 16 जुलाई 2025 को। हम्म। और आज तक उनका मामला सर जज का तस है, ना तो उनको फांसी दी गई हम्म। और ना उनको माफ किया गया। ब्लड मनी का मामला नहीं, है। देखिए, पहले तो जी आप ये बता दीजिए कि ये मामला यमन में हुआ था। जी जी। निमिषा प्रिया जो यहाँ हिंदुस्तान की थी, भारत की थी, और नर्स थी। नर्स थी, और वो अपने कारोबार को करने के लिए जी विदेश चली गई थी, और जी शादीशुदा थी, जी पति थे, उसके बच्चे जी। भी हैं। तो वहाँ जिस शख्स के साथ, जिस व्यक्ति के साथ उसने कारोबार शुरू किया था, हम्म ये वाला मेडिकल का, हम्म। नर्सिंग का, तो कारोबार चलने लगा। लेकिन वो आदमी जो था, उसने उसका इसको शोषण करना शुरू कर शोषण दिया। करना, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया अपने पास, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। अब वो परेशान रहने लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं सब उसका फायदा ये अकेले उठा रहा है, तो हम्म। वो उससे अलग होना चाहती थी। तो वो उस सिलसिले में उसने बहुत कोशिश की थी कि इससे पासपोर्ट हासिल कर ले, नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उसने ये कोशिश की थी कि ये जो शख्स हमें सता रहा है, हमारे हम्म साथ काम करता है, हमारा पार्टनर है, हम्म लेकिन हमारे लिए खतरा है। हम्म। तो उसने उसको बेहोशी की दवा दे दी और थी, इससे उनकी मौत हो गई। इंजेक्शन से मौत हो गई थी। फिर तो उसको उसी उनको में ये सजा फंस फांसी, गई हाँ। मामला। तो फिर यमन की हुकूमत ने उसको फांसी की सजा सुना दी, कोर्ट भारत ने, सरकार ने भी इसमें सरकार। कोशिश की और लोगों ने कई हाँ, तो नामसियों ने आप की। बता दीजिए आप उसमें। तो कुल मिला के यही था इन शॉर्ट में। अब दूसरा मामला भी था, इसी दिसंबर का ही मामला था। एक पर्यावरण कार्यकर्ता है बहुत बड़े, उन पे 3 इडियट मूवी बनी है, सोनम वांगचुक, लद्दाख सोनम वाली। वांगचुक जी, हाँ। वो 26 सितंबर 2025 से एनएसए के तहत राजस्थान में जोधपुर में बंद है ये मीडिया। हम्म। और 7 जनवरी को उनकी तारीख लगी है सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। ये मामला भी लोग भूल गए। हम्म। कुल मिला के हम लोग का कहने का ये था, ये दो मामले इसलिए उठाए गए थे कि ताजा ताजा मामला सब याद रखते हैं, लेकिन समय के साथ जब उस पर वक्त की धूल पड़ती है तो उसे झाड़ पोंछ कर देखने वाला कोई नहीं होता है। तो आज का पहला मुद्दा सर, पश्चिम बंगाल में एक राज्यसभा सांसद है भाजपा के, जी। नाम है उनका अनंत महाराज। जी। वो स्वयंभू अपने आप को एक बिरादरी का राजा भी घोषित कर चुके हैं 20 साल अच्छा। पहले, हाँ। और बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उनका एक विवाद मतलब ऐसा विरोध प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सबको कथित तौर पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी कर चुके हैं। इतने महान व्यक्ति हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य, तो लाजमी बात है कि भाजपा में आने के बाद वैसे भी लोग हो जाते हैं, पहले टीएमसी में थे। अब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बयान ये दे दिया महाराज ने, एक रैली की उन्होंने कूच बिहार में, पब्लिक रैली। हम्म। तो जैसे अपने यहाँ याद आया कि होगा सर कि लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह जी, एक हमारे अयोध्या फैजाबाद हाँ हाँ, लोकसभा सीट के, उन्होंने एक बयान दिया और वो सोशल सांसद मीडिया थे। पे खूब वायरल हुआ कि संविधान बदलना है हाँ तो हाँ 400 पार चाहिए। हाँ हाँ, लल्लू भाई। ऐसे काबिल लोग भाजपा में मिलेंगे। हाँ। अब तो ये महाराज जी ने क्या किया, अनंत महाराज ने, इन्होंने कूच बिहार के पब्लिक रैली में कहा कि हमको जो है
अब जो SIR में जिनका नाम नहीं आया, यानी 2002 की लिस्ट में जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ऐसे लोगों को पहचाना जाएगा और गृह विभाग केंद्रीय मंत्री ने कहा है उनके लिए बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर और उसमें बाड़े में बंद कर दिया जाएगा। अब ये बयान इतना वायरल हुआ कि भाजपा को सफाई देनी पड़ी, प्रदेश अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल के, कि हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। जैसा आप समझिए, क्या कहेंगे सर? ये देखिए, एक बात, अभी कल आप प्रोग्राम कर रहे थे अभिव्यक्ति की आज़ादी की जी। अभी ये भाजपा के सांसद हैं जी, हाँ, राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अब आप ये बताइए कि यही कोई अभी ऐसा आदमी बोल दे तो तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी, विपक्षी होता तो तब और कहेगी, देशद्रोह का आरोप लगाएगी कि आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इनके बारे में जी इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, ये आप पर जो है देश के खिलाफ मुकदमा बनता है, आपको जेल हो। हाँ, तुरंत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इस तरह के कोई भी मामला आता है, सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार ये बात बोले कि सितंबर में रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो कुछ ना कुछ बोला हाँ, करते हैं, वो तो अमेरिका राष्ट्रपति, वो फाइल जो आई थी उसमें कहते थे मोदी जी का नाम है, तो किसी वो बोला करते हैं, उस पर भाजपा का कोई रिएक्शन नहीं आता, कुछ भी नहीं बोलते। तो अब इसमें देखिए जो चल रहा है इतना ज़्यादा कि वो विदेशी करार दे दिया उनको कि वो लोग विदेशी हैं, और जो SIR अमित हो शाह जी रहा ने भी है। आज एक बयान दिया है कि सारे घुसपैठियों को चिन्हित किया तो जाएगा अब देश भर में। भाजपा को लगा कि हमारे गले की हड्डी बनेगा बयान, तो कहने हमसे कोई मतलब नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार है। यहाँ उनके व्यक्तिगत विचार है, और आम आदमी में कोई लड़का जब बोल फंस दे, गए तो कोई युवा बहस हो बोल जाता दे, है। तो उसके खिलाफ जो है पता चला क्या मुकदमा कायम कर लेंगे। अब सर, नया साल आने वाला है। उत्तर प्रदेश में बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने नए साल के जश्न को लेकर अपनी कड़ी राय दी है। सीधे कहा है 31 दिसंबर की रात लोग अक्सर शोर शराबा, नाच गाना, पार्टी, फिजूल खर्ची जैसे काम करते हैं, ना करें। इस्लामिक शरीयत के अनुसार ये गलत और निषिद्ध माना जाता है। और उसमें उन्होंने हवाला जो दिया, मुझे बात है वो हिंदू धर्म का भी दिया। कहा ना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी नया साल होता है, ना हिंदू धर्म के अनुसार होता है। मतलब ये एक नया बयान चला है 2014 के बाद से। अभी तक हिंदू वाले यही फतवा जारी करते थे, क्रिसमस ना मनाओ, तुलसी दिवस मनाओ। अब ये मौलाना साहब भी कूद पड़े। मतलब वो देख, कहावत नहीं है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या कहेंगे सर मौलाना साहब? देखिए, ये तो हमारे जो अखबार नवीस है, पत्रकार भाई हैं, ये सब उनकी देन है। चलो मौलाना से पूछ लें। अरे जिस मौलाना का तुम बयान दे रहे हो, क्या पूरे देश के मुसलमान उनके के वो नेता हैं? पहले तो ये स्टेब्लिश करो। बरेलवी संप्रदाय तो है, बरेलवी अलग है, सुन्नी अलग है, शिया अलग है, नदवा अलग है, तमाम सबकी विचारधारा। और एक बात जान लीजिए, फतवा क्या है। जैसे आप गए किसी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अगर हम ऐसा कर ले अपने धर्म के मुताबिक तो वो सही है कि गलत है? उसने कहा कि भैया धर्म में तो ये इसकी अनुमति नहीं है। अब आप आ गए, पंडित जी ने फतवा जारी कर दिया, हमारे क्या यही है मौलवी साहब, ये हम करें, नाच गान कर सकते हैं? क्या नहीं भाई, इस्लाम में जायज नहीं है, इससे गंदगी फैलती है। अगर इस्लाम में नहीं होगा तो फिर और आगे करोगे तो फिर धीरे धीरे इसकी नहीं। हर धर्म में इसकी बुराई को दूर किया गया है, चाहे वो शराब हो, नाच गाना हो, कहीं लिख के नहीं आया करो। ये तो हमारे आपके मनोरंजन और उसका है, लेकिन उसकी अब सीमा बढ़ रही है, तो उससे शोर शराबा, उससे परेशानी की तो बात मानी जा सकती है कि भाई ये बहुत ज्यादा हंगामा न करो, अपना शोर करो। अब सर, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 फैसले हुए ताबड़तोड़। और ये विंटर वेकेशन की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट बैठा और CGI ने दोनों मामले सुने। तो पहला मामला था रावली वाला, कल भी हम लोगों ने उठाया, कई दिन से मामला बड़ा जोर शोर पकड़े है। तो CGI ने 3 सदस्य उनकी पीठ थी, उन्होंने सुना। और जस्टिस सूर्यकांत जो CGI है, उन्होंने कहा यह विचार किया जाना आवश्यक है क्या इन 500 मीटर के अंतराल, यानी जो गैप्स होते हैं बीच में, नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाएगी? अगर है तो पारिस्थितिक नियंत्रणता प्रभावित ना हो, इसके लिए कौन कौन से सटीक संरचनात्मक मानक अपनाए जाएंगे? उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है। 21 जनवरी की उसकी डेट है। मामला को मैं तो छोटे इन शॉर्ट बता दें कि 12,081 में से 1,048 पहाड़ियों का 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर खड़ा उतरना तथ्यात्मक व वैज्ञानिक रूप से सही है या नहीं, यह भी निर्धारित करना होगा कि क्या इसके लिए भूवैज्ञानिक जांच आवश्यक है। कुल मिलाकर मामला कुछ ही पहाड़ियों का है सर, लेकिन अगर ये खनन होने लगेगा तो लाजमी बात है दिल्ली हरियाणा साफ हो जाएगा। पहला फैसला ये था। ये मामला हमको बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था ये मामला कि साहब
आज़ादी के बाद एक कानून बना था कि जो भी धार्मिक स्थल या कोई भी ऐतिहासिक स्थल प्लेसमेंट ऑफ जैसा वर्शिप से। रहेगा, हाँ हाँ जैसा है वो अपनी यथास्थित बनी रहे। कोर्ट बड़ी बारीकी से ऐसी बात कह देती है कि वो उसमें रास्ता निकल आता है। हम्म तो चंचूड़ साहब थे या कौन थे हमें तो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया हम्म जज साहब ने कि भाई ऐसा है कि ठीक है खुदाई नहीं होगी, हम्म यथास्थित नहीं होगी, लेकिन ये तो पता किया ही जा सकता है बनारस वाले पे कहा था काशी विश्वनाथ कि पे। ये गलत बनी है कि सही बनी है, तोड़ के बनी है कि सही बनी। उन्होंने एक रास्ता हाँ निकाल जैसे दिया। चंचू ने अब कहा। यहाँ यही रास्ता पहाड़ी में निकल रहा है। बस इसमें एक टेक्निकल मामला है सर। टेक्निकल मामला ये है, हमने इसको कायदे से सर्च किया। साल 2010 में जी। सुप्रीम कोर्ट ने ही हम्म हरीश साल्वे जी के अंतर्गत एक कमेटी बनाई, न्याय हम्म मित्र जिसे कहते हैं हम्म कोर्ट में। उस कमेटी ने जो सुझाव दिए, ना तो केंद्र सरकार ने माने अरावली को लेके, ना सुप्रीम कोर्ट में ने ही उस चीज को उस समय एडमिट किया। था क्या कि उस समय कहा गया कि भाई साहब अरावली की पहाड़ी बहुत लंबी श्रृंखला है, तो 1% इसका जो पार्ट है 68,000 वर्ग की, जी यानी लगभग 2,500 से ज्यादा नई खाने इस पे खोदी जा सकती हैं, चल सकती हैं। वो लेके मामला रफा दफा हो गया। अब ये कंडीशन आई जब राजस्थान के लोग मूवमेंट पे उतर आए, उन्होंने शुरू किया, तब उसमें जाके स्वतः संज्ञान लेना पड़ा सेंगर साहब का। सेंगर साहब 2017 का मामला है, तब वो विधायक थे, मौजूदा उस समय के विधायक थे जब उन्होंने किया था, और उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जो पीड़िता है उसके पिता की मृत्यु के मामले में दोषी सिद्ध हो चुके हैं वो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और उस पर रोक लगा दी, जो हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। क्या कहेंगे सर? देखिए सेंगर, तब तक तो सेंगर साहब थे जब तक उनके ऊपर ये आरोप रेप का नहीं लगा था। वो अपराधी हैं जी बलात्कार के और जेल में हैं। जी और उनका जो इतना जघन्य अपराध किया है कि जो भी सुनता है तो ये फौरन कहता है कि कोर्ट ने ये आदेश गलत दे दिया, जी उनकी सजा को कैसे निलंबित कर दिया गया। जी और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही जी कि जो आदमी इतने मतलब जघन्य अपराध का दोषी रहा है जी। उसकी सजा कैसे हो सकती है माफ। तो सीबीआई ने भी कोर्ट से ये दलील पेश हाँ की उसमें है कि आडवाणी जी वाला वो दिया था। हाँ तो सीबीआई के दबाव पर वो अपील पर उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनकी सजा को जो है वो जारी रखा जाए, मुअत्तल न किया जाए। जो इनको सजा निलंबित कर दी गई है उसको खत्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दिया। तो इससे अब ये उम्मीद जाग गई है कि जो पीड़िता और जो उनके समर्थन में लोग बैठे हैं न्याय की मांग को लेकर के, तो ये उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हो सकता है कि अब इनकी सजा लेकिन इसमें एक दिलचस्प माफ हो मामला भी है सर। एक पुरुष आयोग बना है हमारे हिंदुस्तान में, है। पुरुष आयोग, और उसकी जो अध्यक्ष है वो महिला है। वो समर्थन कर नहीं रही तो वो हैं। तो आयोग ही खत्म हो गया। नहीं, वो जो समर्थन कर रही है आयोग कुलदीप आप सेंगर का। पुरुष आयोग बनाएंगे उसमें अगर कोई महिला अध्यक्ष अध्यक्ष, बना दी जाएगी तो वो कहाँ से पुरुष खबर आयोग देखी हमने, एबीपी न्यूज की या खत्म किसी हो की गया थी, जब महिला वो आयोग हमें चल समझ रहा में नहीं आई खबर। अब इसमें लेकिन सर दर्शकों को बताना चाहिए कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। अगर मेन मीडिया बहुत ढकाना छुपाना भी चाहे, तो अगर सोशल मीडिया और खासतौर से जो जेनजी है, अगर ये अपने पे आ जाए तो नेपाल ही नहीं हमारे देश में भी बहुत कुछ हो सकता है। दो लड़कियां, एक का नाम योगिता भयाना, दूसरे का नाम मुमताज पटेल। अब आप कहेंगे हमें क्या लेना देना योगिता भयाना और मुमताज पटेल से? न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी करो, जीन्स खरीदो, आइसक्रीम खाओ। योगिता भयाना और मुमताज पटेल ये दो लड़कियां थी जो दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड, पोल्यूशन में संसद भवन पर धरने पर बैठी थी, रेप पीड़िता के लिए और कुलदीप सेंगर को सजा दिलाने के लिए। मुमताज पटेल के बारे में सर बता दूं, ये अहमद पटेल साहब जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे उनकी सुपुत्री हैं, गुजरात कांग्रेस की नेता हैं, और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान की कोई लड़की प्रेसिडेंट बनी है उस कॉलेज की। और योगिता भयाना भी सामाजिक कार्यकर्ता है। दूसरा सोशल मीडिया का एक और उदाहरण दे दूं सर, गाजियाबाद में पंकज चौधरी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए गए, इनका हुआ स्वागत समारोह। अब एक सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो, साहब वहाँ एक भाजपा में मंडल अध्यक्ष का बड़ा कमंडल होता है, तो वहाँ के जो लाजपत नगर के मंडल महामंत्री हैं माधव सूद, उनकी जेब से मंच पर 50,000 की गड्डी गिर गई। गड्डी जब गिर गई तो खोजा पीना गया, नहीं मिला। तो जो मंडल के अध्यक्ष हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली, कमान संभाली कि हम खोज के देंगे।
आलोक शर्मा। गलती भाई से क्या हो गई कि आलोक शर्मा जी मंच पे आए और उन्होंने वो मतलब घोषणा की कि भाई जिसने भी लिया हो ईमानदारी से लाके महामंत्री जी का पैसा वापस कर दे 50,000। ये तो वो खुद कर सकते अब थे। वो रिकॉर्ड हो गया वीडियो, अब वो सोशल मीडिया पे चल गया। अब कल से लोग मजा ले रहे हैं कि पैसा मिला कि नहीं मिला, था किसका, और 50,000 लेके घूम क्यों रहे थे। तो ये दो खबरें थी सर सोशल मीडिया से जुड़ी। इस पे एक और वीडियो वायरल हुआ है सर। हुआ क्या कि भाजपा के एक नेता थे, वो गए मुस्लिमों के बीच में और कहा वंदे मातरम सुनाओ। हम्म, अब वंदे मातरम किसी को नहीं आता है। किसी महान आदमी ने एक बहुत हिम्मत का काम किया, उन भाजपा के नेता से कहा कि महोदय हमको नहीं आता, आप सुना दो वंदे मातरम। तो भाजपा के नेता नहीं सुना पाए, ये भी वीडियो कई दिन से वायरल है। वास्तव में हम कह रहे हैं सर, अगर वंदे मातरम तो बहुत बड़ा है, अगर राष्ट्रगान और राजनीति में अंतर क्या है, अगर किसी बड़े नेता को लिया जाए तो नहीं, शायद वंदे नहीं बता मातरम की पाएगा। कुछ लाइनें तो हिंदी में है, बाकी संस्कृत में है। हाँ वो संस्कृत अच्छी पढ़ने बोलने और समझने वाला ही उसको अदा कर सकता है। हर हर आदमी नहीं कर और या सकता। फिर गायक, गायकी में जिस गायक ने गाया है जी। उसने उसके ऊपर मेहनत की, उसको रटा है, उसको पढ़ा है, याद किया है, तब गा पाया है। अब सर चलते चलते मजेदार खबर है, इससे समझ में आएगा कि भेड़ चाल क्या होती है। और कभी कभी प्रशासन भी हम्म, जनता के आगे झुकता है और जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी में कि आम जनमानस की भावना। हम्म, मामला जुड़ा है बदायूं से। बदायूं का एक गांव है, जी। वहां पर थी 13वीं, 25 दिसंबर को एक व्यक्ति की 13वीं थी। 13वीं थी। उसी गांव में जब 13वीं थी तो रायता भी बनता है। गांव में बड़ा सब भव्य तरीके से तरही हो रही होती है, 2 4 10 गांव के लोग अब बुलाए जाते होने हैं। लगी है। तो मुसलमानों में भी स्वयं चालीसवां कहलाता है ये, हाँ खाना खिलाते हैं। जी। तो हुआ क्या सर, हम्म, बना रायता, हम्म, और ऐसा रायता फैला हम्म, 13वीं का हम्म, कि 200 लोग पड़ गए बीमार। हम्म, और बनाया क्या गया मामला हम्म, कि वो रायता जिस दही से बना था, जी। और वो दही जिस दूध से बना था, और वो दूध जिस भैंस ने दिया था, उसको 1 हफ्ते पहले किसी पागल कुत्ते ने काटा। अरे, वो मर गई। भैंसी आ गई मर, हाँ, कुत्ता भी मर गया। ये हमारे यहाँ काम धारणा, हमको भी एक बार कुत्ता काटा था बचपन में, तो हमारी दादी लिखा है कि वो करवाओ, मिर्चा लगवाओ, और वो वैक्सीन, हमने ना वैक्सीन लगवाई ना मिर्चा लगवाई, लेकिन आज तक पागल नहीं हुए। हम्म। तो हुआ क्या, भैंसिया भी मर गई और कुत्ता भी मर गया। ये बात आपने बहुत उम्दा तो कही कि आज तक हम पागल पागल नहीं। हुए नहीं अभी तक। तो भैंस मर गई, कुत्ता मर गया। तो हुआ क्या कि 200 लोग जब बीमार पड़े तो सब भागे हॉस्पिटल तरफ कि भैया एंटी वैक्सीन लगवाओ, रेबीज वाला कुकुरा काटी तरह सब पागल हो जाएंगे। ओ, अब अब जबकि लॉजिक कोई इसमें तकलीफ नहीं, उससे सब कुछ सामने आई। नहीं, वॉमिटिंग कर रहे थे सब। अच्छा। अब एम्बुलेंस भर भर के सब भगे। अब इतनी वैक्सीन तो होती नहीं है मौके पे। वाह। खैर अब मामला हिंदू समाज से जुड़ा था, योगी जी की सरकार है, पुलिस प्रशासन से लेकर सबके हाथ पांव फूले डांटों के, जो जो पहुंचा सबको इंजेक्शन लगाया गया। 200 लोगों को इंजेक्शन हाँ लगे हाँ रेबीज के। लगे। 200 लोग मतलब 1000 लोग गए थे खाने, 200 को ये कम प्रॉब्लम हुई। तो हमने एक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जौनपुर में, हमारे परिचित हैं, मित्र हैं। हमने उनको फोन किया सुबह जब मैंने खबर देखा, तो हमने पूछा कि भैया ये बताओ ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा रायता फैल सकता है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है। हंसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो ये होता है रेबीज, हम्म, वो इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। हम्म, किसी को काटने से जब नाखून लग जाता है तो रेबीज दूसरे में ट्रांसफर होता है, लेकिन वो रेबीज आदमी के लार में या पसीने में होगा, वो उसके ब्लड में नहीं जाएगा, मांस में नहीं। हम्म, और दूध को दही, और दही से रायते का जो प्रोसेस है कि दूध को गरमाया निश्चित तौर पे जाएगा, फिर दही जमाया जाएगा, फिर रायता बनाया जाएगा। तो जब चाहे वो तब मांस, प्रोसेस हुआ, जल तो गया वो। तो हमने उन डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे वो मांस हो और चाहे वो दूध हो, अगर उसे जलाया गया मतलब गरमाया गया, तो कोई भी ऑटोमेटिक वो रेबीज अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर रेबीज इंसान के अंदर प्रवेश कर गया है तो हफ्ते भर से लेकर 10 दिन के अंदर भाई आदमी मर इसीलिए जाएगा। तो पानी उबाल के पीने की हाँ बात कही गई तो ये कि इसमें बैक्टीरिया मर जाएगा। उबला पानी आप छान के पी लीजिए। अब इस पे बड़ा मजा ले रहे हैं लोग। क्या कहेंगे सर, ये रायता ऐसा देखिए, फैला, ये तो एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि लेकिन आज चल रहा है खूब। हाँ, छोटे जिलों में, आप छोटे जिलों का कहीं भी, चूंकि बड़े शहर में होता है कि आदमी तुरंत डॉक्टर की राय ले लेता है। अब गांव में एक चीज फैली, करे भैंस मर गई थी, नहीं तो उसको डॉक्टरों कुत्ते ने ही काटा लगाया था, वहां रेबीज। और वो अब उसको रेबीज होगा तो हो गया है, और तुम लोगों ने खाया, तुम लोगों में खतरा है, जाओ हाँ। डॉक्टर के यहाँ। सब गए। अब वो भगदड़ मच गई, लोग चले वो गए, मेरा कौवा कान ले गया। कौवा कान ले गया। तो ये चूंकि एक
माहौल ऐसा बन जाता है। अब उसको जहालत भी फिर बहुत नहीं कही जा सकती कि कहीं कोई ये ऐसा भेड़ मामला चाल है, भेड़ चाल है बस भेड़ चाल। अब सर चलते चलते दो चीजें हैं, शॉर्ट में बता दें आप भी। एक तो अपने ट्रम्प ताऊ का कोई भरोसा नहीं, वो कब किसकी प्रशंसा करने लगे और कब किसके खिलाफ हो जाए। अब जेलेस्की उनके हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कल मुलाकात हुई और उन्होंने कहा 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति बन चुकी है और जेलेस्की बड़े शानदार है। जैसे कि 90% बताया, उन्होंने 95% हाँ, बताया। 5% का हेर फेर है, हाँ, यही 5 वो काम कह करेगा। रहे हैं ट्रम्प की 95% में हो गई यूक्रेन और उसके उसको करने के। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पुतिन जो है ये देख रहा है कि जेलेंस्की को लड़ने के लिए सारी ताकत तो तुम्ही ने दी, नाटो देशों ने दी, हाँ। आज तुम समझौते की बात कर रहे हो। प्रशंसा किया कि बहुत बहादुर है हाँ, जेलेंस्की। अब सर हम लोग हर महीने कम से कम 4 बार ये खबर उठाते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा होता है, अनपढ़ कभी नहीं ऐसा करता है। अब मुंबई के पश्चिम उपनगर में एक 68 वर्षीय महिला है, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ। 6 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। खुद को कोलाबा पुलिस स्टेशन में बताते हुए एक आदमी ने फोन किया कि स्टेशन है, जज का पूरा पूरा सेटअप लगाया गया, कोर्ट बनाई गई। क्या कहेंगे सर, हर महीने हम लोग अवेयर बात तो करते ये हैं। है कि उस जो वकील था, वो जो जज के उसमें आया था जी कैमरे में, जी, उसने अपने को चंचूल बताया। डिवाइजन चून हाँ, अब बताइए चंचूल ये बिक रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कि टीवी पर इतनी बार चंचूड़ जी दिखाए गए हैं हाँ, इतना फेमस कि हो चुके इतना हैं। फेमस, और ये आपके उस पर सोशल मीडिया हाँ पर व्हाट्सएप पर इधर हाँ उधर उनकी फोटो इतनी हाँ, कुछ चली है, मामलों में आलोचना भी हुई अखबारों उनकी। में। हाँ, तो चर्चा में रहा है, तो महिला पहचान नहीं पाई चंचूड़ को, भी समझ में नहीं आया या जो भी रहा हो। तो देखिए जब आदमी भयभीत हो जाता है, देखिए वो इतना बांध देते हैं आदमी को। तो चलते चलते दो लाइनें हैं कि जाते हुए दिसंबर हर जख्म भर के जाना, जाते हुए दिसंबर हर जख्म भर के जाना, हमें जनवरी को जान कह के जीना है जी भर। तो आज वाह के लिए वाह, इतना ही, धन्यवाद। बहुत